जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, पाकिस्तान ने फिर एक बहुत मजबूत, एक बहुत बड़ा भंड मारा है। और अब मैं पाकिस्तान का दोगलापन एक्सपोज कर करके परेशान हो गया। वन कैन डू अ पीएचडी ऑन इट और ट्रिपल पीएचडी ऑन इट। पाकिस्तान ने इतना दोगलापन करा है। लेकिन अब ये लेटेस्ट वाला है, देखो। पाकिस्तान का जो इंटरिम फॉरेन मिनिस्टर है जलील अब्बास जिलानी, ये कहता है कि इजराइल पैलेस्टाइन की जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके मद्देनजर जो पाकिस्तान की पॉलिसी है इजराइल को लेके वो बदलेगी नहीं। समझ रहे मेरी बात? अब ये बात क्यों हो रही है, पहले ये समझने की जरूरत है। बात यह है कि इजराइल और अरब वर्ल्ड जो है वो आपस में अब घुल मिल रहे हैं। और इजरायलीज ने हाल ही में डिक्लेयर करा है कि 7 और मुसलमान देश हैं, कुछ अफ्रीका में, कुछ एशिया में, मिला जुला के 7 देश हैं जो और इनके अलावा रिकॉग्नाइज करने के लिए तैयार हैं। इजराइल को वो रिकॉग्नाइज करने के लिए तैयार है। ठीक है ना? अब सऊदी अरेबिया भी कह रहा है हमें अच्छे रिलेशन चाहिए। बहरीन ऑलरेडी कर चुका है। यूएई के बड़े अच्छे रिश्ते। अब सारी की सारी मुस्लिम दुनिया से इजराइल मिल रहा है और इजराइल से सारी की सारी मुस्लिम दुनिया मिल रही है। अब जो पाकिस्तान है ना, देखिए मैं आपको बताता हूं, माइंडसेट समझने की जरूरत है। एक नाकारा इंसान, बेरोजगार, जो कुछ नहीं करता, दिन भर पड़ा रहता है, उसको अपनी इंपॉर्टेंस कैसे, भाई उसको लगता है मेरी भी तो इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, मेरा भी तो कोई गुरूर है, मेरी भी तो कोई प्राइड है, मेरी भी तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, जबकि नहीं है, लेकिन उसको लगता है। तो वो क्या करता है कि इमेजिनरी एनिमीज बना लेता है कि हम भी जिहाद लड़ेंगे उससे। पाकिस्तान ने वही करा। मुझे अभी तक यह समझ में नहीं आया कि पाकिस्तान का फिलिस्तीन से लेना देना क्या है। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया। मैंने पूछा पाकिस्तानियों से तो 2-3 बड़े इंटरेस्टिंग सवाल आए। तो बोला कि साहब अच्छा, इसके पहले मैं आपको बताऊं, मैं ये बताना चाहता हूं, पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है ना, पाकिस्तान के पासपोर्ट में लिखा है कि इजराइल के अलावा पूरी दुनिया के लिए पासपोर्ट मान्य है। मतलब पाकिस्तानी पासपोर्ट में पाकिस्तानियों ने खुद लिखा है कि आप इसराइल, पाकिस्तानी इजराइल नहीं बोल पाते, इसराइल, आप इसराइल नहीं जा सकते, बाकी दुनिया भर में आप जा सकते हैं। चलो ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब हुआ ये दोस्तों कि सारे अरब और ये जितने भी मुस्लिम देश हैं अब ये कह रहे हैं कि हमें इजराइल के साथ अच्छी पॉलिसीज रखनी है, इजराइल के साथ हमें डिप्लोमेटिकली आगे बढ़ना है। पाकिस्तान कह रहा है तो मैं तो हिलूंगा नहीं यहां से, मैंने कहीं नहीं जाना। उसका कारण है, देखिए, पाकिस्तान की कोई भी पॉलिसी पाकिस्तान को लेकर नहीं है। मैं पाकिस्तानियों में आपको भी समझाता हूं, आपके मुल्क की कोई भी पॉलिसी आपको लेकर नहीं है। आपके मुल्क की पॉलिसी कोई हो ना हो कश्मीर के बारे में है, आपके मुल्क की कोई ना कोई पॉलिसी हो ना हो फिलिस्तीन के बारे में है। और ऐसा नहीं कि पॉलिसी करने के बाद उन्होंने कुछ बहुत ज्यादा कुछ बिगाड़ लिया हो या कुछ अचीव कर लिया हो, उसमें भी 0/0 है, 0 + 0 = 0। ठीक है ना? वो उसमें भी 0 है, लेकिन चलो कुछ है, उनका कागज में कुछ लिखा हुआ है, उनका इस्लामोफोबिया को लेके, इसको लेके, उसको लेके। लेकिन अब के खुद अवाम को लेके, खुद अपने लोगों को लेके इनके पास, पाकिस्तानियों के पास कोई पॉलिसी नहीं है। तो पाकिस्तान ने बोल दिया कि हमारी पॉलिसी वही है, हम इजराइल को नहीं मानेंगे। अच्छा, पहली बात तो इजराइल इंटरेस्टेड भी नहीं है। ये आपस में झूठ बोलते हैं पाकिस्तानी टेलीविजन एंकर्स, पाकिस्तानी बड़े बड़े जो इनके डिप्लोमेट्स हैं जो टेलीविजन पे आते हैं, सब एक नंबर के मक्कार और झूठे फरेबी। ये कहते हैं कि हमारे ऊपर बड़ा प्रेशर है यार कि हम इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लें। किसने डाला प्रेशर? जरा बताओ ना, किसने डाला? कुछ बताओ ना, हम बताओ ना। हो सकता है कभी ना कभी कोई चिट्ठी आई हो या किसी ने बात करी हो कि साहब आप क्यों नहीं सोचते इसके बारे में। किसी ने इनको बोल दिया तो ऐसा विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं, अरे हमारे पास तो बड़ा प्रेशर है। तुम क्या करोगे यार? कल तुम इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लेते हो, इजराइल तुम्हें रिकॉग्नाइज कर लेता है, तो भैया तुम तो पैसे मांगने पहुंच जाओगे इजराइल के पास। तुम तो पैसे, तुमने इस्लाम सब बेच दिया पाकिस्तानियों। तुम इस्लाम को मस्जिदों से निकाल के तुम बाजार पे ले आए। मैं बताता हूं, जब प्रॉफिट मोहम्मद की बेइज्जती करी गई, उनके खाके बनाए गए, उनके गलत चीजें उनके बारे में कही गई, जिससे कि सबको पूरी दुनिया में बुरा लगा, चाहे वो मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम हो। ठीक है, उनके साथ बुरे से बुरा उनके खाके बनाए गए और ये सब करा गया। उसी फ्रांस से तो तुमने पैसे ले दिए यार, उसी फ्रांस से तुमने $300 मिलियन पकड़ लिए। तुम्हारी क्या औकात है जो हम फिलिस्तीन मुसलमान उम्मा चुम्मा पता नहीं क्या क्या बकवास करते रहते हो? क्यों झूठ बोलते हो? मैंने जब पाकिस्तानियों से पूछा कि भैया ये क्या चक्कर, क्या है यार, ये पूरा माजरा क्या है, ये जो आप लोग फिलिस्तीन करते हैं, तो कह रहे नहीं साहब वो भी मुसलमान है,
तो हमारा तो, मैंने बोला एक तो यार ये मुसलमान के चक्कर में तुम्हारे मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया, अपना फायदा देखो यार, ठीक है। इस्लाम को तुम इतना कमजोर मत समझो कि पाकिस्तान के बिना इस्लाम ढह जाएगा, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और ये गलतफहमी मन में पालना भी मत, पहली चीज। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि आप देखो कंपैरिजन, पाकिस्तान भारत को मानता है, भारत के साथ डिप्लोमेटिक उसके पूरे हैं, सब कुछ है। अच्छा, वहां पे फिलिस्तीन की बात है, फिलिस्तीन का क्या मामला है, इजराइल और फिलिस्तीन का मामला है कि साहब इजराइल ने फिलिस्तीन की जमीन ले ली और ये सब ऑक्यूपाई कर लिया, ये सब गाना पाकिस्तानी गाते हैं, इसलिए हम इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करते। ये इजराइल को इसलिए नहीं मानते क्योंकि कई हजार किलोमीटर दूर इनका यह कहना है कि इजराइल ने फिलिस्तीनियों की जमीन ले ली है। ओ भाई साहब, इतने हजार किलोमीटर क्यों जाते हो? ये तो तुम भारत के लिए भी कहते हो कि कश्मीर पाकिस्तान का है और भारत ने कश्मीर ले लिया पाकिस्तान से, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये तो तुम्हारे बॉर्डर पे हैं हम, तो तुम्हारे पासपोर्ट पे तो ये लिखा रहना चाहिए कि ये पासपोर्ट है, दुनिया भर के लिए वैलिड है, लेकिन भारत के लिए वैलिड नहीं। भारत का नाम डालो ना कि भारत नहीं जाना है किसी पाकिस्तानी को। यहां पे आने के लिए तो तुम्हारी बिल्कुल मरे रहते हो तुम लोग कि किसी तरीके से इंडिया पहुंच जाए। इजराइल के साथ तुम्हारी कुछ जंगें हुई हैं, हमारे साथ तो 4-4 जंगें हुई हैं, तुम्हारी हमारे साथ 4-4 जंगें हुई हैं भाई। इजराइल के साथ तो एक भी जंग नहीं हुई, तुमने इजराइल देखा तक नहीं है आज तक, क्योंकि तुम्हारा पासपोर्ट अलाउ नहीं करता। इक्का दुक्का कोई पहुंच गया होगा फ्रॉड करके, लेकिन तुमने तो इजराइल देखा नहीं। इंडिया तो तुमने देखा है, लाखों पाकिस्तानी इंडिया आ चुके हैं। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, जिस चीज के लिए तुम कहते हो कि इजराइल को तुम रिकॉग्नाइज नहीं करते, उससे 100 गुना ज्यादा तो भारत में हो रखा है तुम्हारे साथ, 100 गुना ज्यादा। पर भारत को तुम रिकॉग्नाइज करते हो, यहीं पे झोल है। मैं बता रहा हूं पाकिस्तानी दे आर चीट्स, ठीक है। ये कुछ नहीं है, ये किसी ना किसी, मैं बता रहा हूं कहीं ना कहीं कोई ऐसा पुराना कोई रिलीजियस कोर्ट होगा जिसमें यहूदियों के खिलाफ कुछ होगा। दिस इज रिलीजियस हेट्रेड। अब मुझे नहीं पता कहां लिखा है, लेकिन ये रिलीजियस हेट्रेड है, इसका फिलिस्तीन से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, अगर फिलिस्तीन से लेना देना होता, राइट, अगर फिलिस्तीन से लेना देना होता और पाकिस्तान एक्चुअली मानता कि फिलिस्तीन से लेना देना है, तो पाकिस्तान के पासपोर्ट में यह लिखा रहता कि इंडिया भी मत जाओ, क्योंकि हमारे साथ तो एक्चुअली जमीन का झगड़ा है, हमारे साथ तो एक्चुअली पॉलिटिकल झगड़ा है, हमारे साथ तो एक्चुअली मिलिट्री झगड़ा है, हमारे साथ तो एक्चुअली जंगें हो रखी हैं पाकिस्तान की। इजराइल के साथ तो कुछ भी नहीं हुआ, फिर इजराइल से इतनी नफरत क्यों? पैलेस्टीनियन से इतनी मोहब्बत क्यों? कश्मीरियों से मोहब्बत नहीं है क्यों? पाकिस्तानियों, मेरा आखिरी सवाल और सुनते जाओ, आपको जो इतनी फिलिस्तीनियों से मोहब्बत है, क्या आपको उसके बराबर कश्मीरियों से मोहब्बत नहीं है? अगर फिलिस्तीनियों के लिए, फिलिस्तीनियों के हक के लिए आप ये कहते हैं कि हम इजराइल नहीं जाएंगे कभी, इजराइल के साथ हमारे कोई भी डिप्लोमेटिक ताल्लुकात नहीं होंगे, अगर आप फिलिस्तीनियों की मोहब्बत में ये कह सकते हैं, तो कश्मीरियों की मोहब्बत में ये क्यों नहीं कह सकते पाकिस्तानियों कि भारत के साथ हमारे कोई ताल्लुकात नहीं होंगे? क्यों कहना चाहिए ना, भारत के साथ हमारे कोई ताल्लुकात नहीं होंगे। आपको यह भी कहना चाहिए कि आज के बाद कोई पाकिस्तानी भारत नहीं जाएगा और कोई भारतीय पाकिस्तान नहीं आएगा, आपको कहना चाहिए ये। लेकिन बॉस, सिर्फ दाल में काला नहीं है, पूरी दाल काली है। पाकिस्तानियों जरा बताना असली में मामला क्या है, जरा बताओ ना यार, असली में ये इजराइल और पाकिस्तान का मामला क्या है, जरा कमेंट्स में लिख के बताओ, मैं भी जानना चाहता हूं।